नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम भारत की संस्कृति, भारत का विरासत, भारत का ऐसे रहस्यमय जो जगह हैं उनके बारे में बता रहे हैं ताकि आपको उनके बारे में जानकारी मिल सके। हमने कल बताया था कि अल्मोड़ा में कसार देवी हैं, जहां ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि नासा भी उसके सामने नतमस्तक है, वो भी नहीं समझ पाया कि यहाँ क्या है। ऐसे ही हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी आज एक और रहस्यमयी बात बताएंगे, और वो भी उत्तराखंड के ही बहुत प्रसिद्ध हमारे 4 धाम में से एक। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक और रहस्य है, उस रहस्य को आप खोलिए। देखिए, भारत की धरती जो है ना वो रहस्यों से भरी पड़ी हुई है। रहस्य, रोमांच और संस्कृति, इसका मिश्रण जो है वह हमें दुनिया की और देशों से अलग रखता है। कल जैसा कि आपने बताया कि मैंने कल कसार देवी के बारे में बताया था, तो यहाँ पर तमाम ऐसी रहस्यमयी मंदिर हैं, रहस्यमयी धर्म स्थल हैं, जिनके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं, जिनका कारण आज तक ढूंढ नहीं पाए। आज मैं आपको उसी तरीके का एक बड़े रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताता हूँ, और ये भी आपके उत्तराखंड में ही है। 4 धामों में एक धाम माना जाता है बद्रीनाथ का धाम, भगवान विष्णु का धाम माना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु ने नर रूप में, नारायण रूप में जहाँ अवतार लिया था। अब देखिए, देखा जाए तो पौराणिक दृष्टि से, चूंकि हमारे 4 जो धाम हैं उनमें एक धाम है, उसके अलावा सांस्कृतिक इसका महत्व है। सांस्कृतिक महत्व के साथ इसका साइंटिफिक महत्व है। इसके अलावा इसका पर्यावरणीय भी महत्व भी है, जो वहाँ का पर्यावरण है, और तीर्थ स्थल तो के साथ साथ जो है पर्यटन स्थल भी है। बद्रीनाथ धाम की रहस्य के बारे में भी बहुत लोगों ने कोशिश की पता करने की, लेकिन वो रहस्य अभी भी अबूझा है, अबूझ पहेली है, उसके बारे में पता नहीं कर पाए। और तमाम वैज्ञानिकों ने भी इस बात को जानने की कोशिश की कि भाई इस मंदिर के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। और वो रहस्यमयी चीज़ें क्या हैं कि आपने अमूमन देखा होगा कि बादल जब बरसता है तो बादल गरजता है, बिजली जब चमकती है तो बिजली तब कड़कती है, और जहाँ कुत्ते वगैरह होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुत्ते हैं तो वो भौंकेंगे। बिल्कुल, उनका स्वभाव है। ठीक है, उनका स्वभाव है भौंकना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा इस चीज़ को जानकर कि हमारे इस बद्रीनाथ धाम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। यहाँ बिजली चमकती है, कड़कती नहीं है। यहाँ पर बादल बरसते हैं, गरजते नहीं हैं, और यहाँ पर जो है कुत्ते भौंकते नहीं हैं। और रोचक चीज़ बताऊं मैं आपको, चूंकि जंगल में है, आपको पता है, उस जंगल में होने के बावजूद वहाँ पर तमाम बिच्छू, सांप, सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो सांप हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं, उस मंदिर के आसपास, और जो बिच्छू पाए जाते हैं उनमें जहर नहीं होता है। बताइए, है अद्भुत पहेली? ये अद्भुत है, ये भगवान विष्णु की कृपा है। हाँ, ये भगवान विष्णु की कृपा है। सब उनके शरण में है। हाँ, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब शरण में। अब ये बद्रीनाथ धाम से जुड़े हुए जो रहस्य और चमत्कार जो है ना, ये हमारे लिए सामान्य सी बात है हमारी सनातन संस्कृति में, क्योंकि हमको पता है कि हमारे ईश्वर जो है इस तरीके की चमत्कार की चीज़ें करते हैं। लेकिन बाहर के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अलग रहस्यमयी हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है, और वो उसकी परख करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बद्रीनाथ के अंदर भी कई बार विदेशी वैज्ञानिक आए, और वैज्ञानिकों ने आके जानने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ये सब मनगढ़ंत और पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जब उन्होंने वहाँ रह के देखा तो उनको ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा क्यों होता है उसका कारण आज तक किसी को नहीं पता। कारण इसलिए नहीं पता कि वो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये भी हम कहते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और हम इस चीज़ को हम चमत्कार मानते हैं, तो ये भी ईश्वर का चमत्कार है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके बारे में, ये क्यों होती हैं, तो इसके बारे में हमारे जो पुराणों में और धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें कहा गया है, बताया गया है कि भगवान विष्णु ने नारायण रूप में यहाँ जन्म अवतार लिया, और भगवान विष्णु बद्रीनाथ के अंदर ध्यान मुद्रा में है। अगर आप गए हो तो आपने देखा हो कि ध्यान मुद्रा में वो ध्यान मग्न है। और ये जो चीजें मैंने बताई ये सब प्रकृति द्वारा संचालित चीजें हैं। तो प्रकृति भी हम लोग शुरू से कहते हैं, और हम मानते, हमारा सनातन संस्कृति ये मानती है कि हम प्रकृति सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। आप पेड़ पौधे, पत्थर, नदी, सब चीज़ों की हमारे यहाँ पूजा की जाती है, और ये प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए आज की
समय में दुनिया में ये अनूठा एक देश है भारत, जहाँ की पेड़ पौधों की, नदी की, जल की, सब इन चीज़ों की पूजा होती। तो माना ये जाता है, और जो जैसा बताया गया है कि भगवान बद्रीनाथ जी चूँकि वहाँ ध्यान मुद्रा में है, तो प्रकृति इन सब चीज़ों को न करके उनके ध्यान में सहयोग करती है। अगर ध्यान में बैठे हुए आदमी के साथ बिजली गरजेगी, बादल गरजेंगे, कुत्ते भौंकेंगे, जानवर अगर जहरीले हैं काटेंगे, लोगों के साथ घटनाएं होंगी, क्रंदन होगा, तो उस चीज़ में प्रकृति सहयोग करती है। और ये माना जाता है कि प्रकृति ने जो है भगवान, इसीलिए यहाँ उस पूरे एरिया में कि वहाँ बिजली कड़कती नहीं है, बादल गरजता नहीं, कुत्ते भौंकते नहीं। क्यों? कि भगवान विष्णु अपने आराम से ध्यान मत, हाँ, कि उनको डिस्टर्ब न करें, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए कतई। तो ये तो देखिए, ये हमारे यहाँ की हमारी परंपराएं हैं, हमारे सनातन की। और इतनी खोज करने के बाद भी आज तक लोग ये पता नहीं लगा पाए। अब ताज्जुब की बात ये देखिए कि उसके थोड़े से दूर के आसपास के एरिया में वही बादल, जबकि आपको पता है कि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो बादल कितना गरजते हैं, बरसने से पहले कितना गरजते हैं, है ना। और बिजली जो है चमकने के बाद कितनी कड़कती है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें, हाँ, बद्रीनाथ धाम में कभी ऐसी घटनाएं नहीं, हाँ बिल्कुल, किसी भी नहीं, कोई इस चीज को बता नहीं सकता। और जबकि वहाँ जो कुत्ते पाए जाते हैं वो बेसिकली भूटिया कुत्ते उसको बोलते हैं, जो इतना भयानक शिकारी होते हैं कि वो अगर टाइगर या लेपर्ड अगर तेंदुआ दिख गया तो तेंदुआ को तो दो ही जो भूटिया कुत्ते होते हैं, 2 कुत्ते उसको मार देते हैं। अगर बाघ आ गया तो 4 कुत्ते मार सकते हैं। कितने खतरनाक होते हैं, कितना खतरनाक आप ये देखिए। और वहाँ पर वो भौंकते नहीं, और वहाँ भौंकते नहीं। एक दूसरी कथा है इनके ना भौंकने के पीछे। वो कथा ये है कि भगवान बद्रीनाथ के ये सेवक माने जाते हैं वहाँ पर। हाँ, भगवान बद्रीनाथ के साथ जो वहाँ भैरवीनाथ जी हैं, हाँ, तो उनके सेवक माने जाते हैं। और भगवान ने उनको आदेश दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे भौंकोगे नहीं, तो इसलिए वो भौंकते नहीं। है अजीब चीज। अब वहीं पे उस एरिया में श्रद्धालु जाते हैं, तो चूंकि बहुत जंगली एरिया है, वहाँ पे आपको बिच्छू, सांप, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। पहाड़ में सब जगह मिलती हैं, जंगलों में मिलती हैं, लेकिन वो पहली बात तो काटते नहीं किसी को, ये देखिए आप। और ऐसा तो अमूमन मुझे कई जगह की जानकारी है कि जो अपने सिद्धपीठ हैं या जो अपने धार्मिक स्थल हैं जहाँ सतत साधनाएं चलती हैं, वहाँ पर ये जंगली जानवर हिंसा नहीं करते हैं। हाँ। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, और ना ही लोग इनको नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना तो काटते हैं, और अगर किसी को काट भी लिया तो उसमें जहर नहीं होता है ना। कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल कमाल की बात है। और ये सब ईश्वर की कृपा है, ये भी एक रहस्य है। हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक आकर उसका रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी इसमें कुछ उनको भी लग रहा है कि ये रहस्य है जो हमारी रेंज से बाहर है। हाँ, अच्छा देखिए, और देखिए इससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ बिजली चमकती नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बादल नहीं बरसते, है ना, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ कुत्ते मिलते नहीं। ये सारी चीजें होती, लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रकृति सहयोग करती है भगवान की साधना में, और प्राकृतिक जो वातावरण का है वहाँ पर एक खास संतुलन बना रहता है। उस संतुलन की वजह से उस पूरे एरिया के अंदर अद्वितीय ऊर्जा का स्रोत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जब कोई अगर जाएगा वहाँ, जाने के बाद जब देखेगा तब उसको समझ में आएगी कि वहाँ पर जो है कितनी ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ जी तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं दिया होगा। और अब आप जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें, इनको ऑब्जर्व करें कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, बादल नहीं गरज रहे हैं, वहाँ बिजली नहीं चमक रही है, और जितने लोग जाते हैं बहुत शांति से वापस आ जाते हैं। नहीं तो ये शांति से आ जाते हैं। और देखिए क्या है कि बद्रीनाथ के अंदर जो है भगवान का एक अपना आशीर्वाद एक बरस रहा है, और जो उनके भक्तों के लिए उन्होंने अपनी जो उनकी श्रद्धा में जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए जो है कि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि वहाँ पर कहा यह जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद, जबकि वो 3133 मीटर की ऊंचाई पे है हिमालय में, है ना, अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ धाम है, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ जब लोग जाते हैं तो बीमार नहीं होते जितने दिन वहाँ रहते हैं। तो आप इसे साइंटिफिक ये कह सकते हैं कि ये वहाँ के वातावरण का प्रभाव है। आप अगर पौराणिक दृष्टि से कहना चाहें तो ये भगवान का चमत्कार है, चमत्कार ही भगवान का आशीर्वाद है। जब अलकनंदा बह रही है
और इतनी ठंडी है वहाँ अलकनंदा कि आप हाथ लगाएंगे तो हाथ जम जाएगा। लेकिन अलकनंदा के ही बगल में एक वहाँ पे गर्म कुंड है। हाँ, और आप उस गर्म कुंड में गर्म पानी में आप डुबकी लगाइए और कपड़े पहनिए और भगवान जी के दर्शन करने चले जाइए। तो ये क्या चमत्कार है कि नदी तो ठंडे पानी की बह रही है, लेकिन कुंड आपको वहाँ गर्म पानी का है। और चमत्कार है। ये चमत्कार, ये तो ऐसा चमत्कार तो भारत के कई, ये अब उसमें साइंटिस्ट तमाम ढूंढ के कि इसमें ये केमिकल पाया जाता है, इस धरती में या इस पहाड़ी में ये वाला केमिकल है, इसलिए गर्म पानी आ रहा है। तो भैया इतनी बड़ी अलकनंदा नदी बह रही है, वो उसमें क्यों नहीं पाया जा रहा है? वो सिर्फ उसी कुंड में क्यों है? देखिए यही तो चमत्कार है। मैंने क्या कहा कि इस तरीके की चीजें जो हैं, अब आप ज्वाला देवी में चले जाइए तो वहाँ कहेंगे कि सब लोग प्राकृतिक गैस नीचे है। हाँ। विज्ञान को जब कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ भी बोल दें। तो आप बताइए ना, फिर वहीं पे क्यों नहीं? हाँ, क्यों वहाँ पे ज्वाला प्रज्वलित हो रही है? ज्वाला क्यों प्रज्वलित हो रही है? उसके आसपास क्यों नहीं होती? किसी नहीं हो रही और जगह क्यों नहीं? ठीक है। ऐसे ही जो आप कुंड की बात कर रहे हैं बद्रीनाथ में, इस कुंड में नहाने का अपना अलग ही पुण्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पौराणिक दृष्टि से ये कहा जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से ये कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि उस कुंड में जो भी नहाता है तो उसके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हाँ। जाहिर सी बात है कि उसमें कैल्शियम, सल्फर, इस तरीके के तत्व मिले हुए हैं जो आपकी त्वचा के रोगों को दूर करते हैं। ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का उसे एक चमत्कार माना गया। चमत्कार ये कि बगल में अलकनंदा जी बह रही हैं। हाँ। और उनसे लगा हुआ कुंड जो है वो गर्म है, वहाँ गर्म पानी बह रहा है। ये कैसे हो सकता है कि पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ गर्म पानी निकल रहा है? तो ये ईश्वर ने दिया है ना कि आप इतनी ठंड में रहेंगे, आप कितना गर्म पानी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपका इंतजाम कर देते हैं, आप आइए इस गर्म पानी में नेचर ने सारा इंतजाम कर दिया, पूरा इंतजाम कर देंगे, आप आइए यहाँ स्नान करिए और आप स्नान कीजिए। और ऐसी ठंडी जगहों पे जितने जगह धार्मिक स्थल है, बिल्कुल ज्यादातर जगहों पे देखिए। आप केदारनाथ जी की तरफ जाइए, जो नीचे कुंड है वहाँ भी गर्म पानी। और अगर आप यमुनोत्री चले जाए तो यमुनोत्री, जहाँ यमुना जी बह रही हैं, उसी यमुनोत्री की एक धारा निकलती है जहाँ गर्म पानी है। तो ऐसा कैसे भगवान ने बनाया? और हम जब रास्ते में जाते हैं, जब हम बद्रीनाथ जी की तरफ जाते हैं या केदारनाथ जी की तरफ जाते हैं, तो करीबन 20-25 किलोमीटर पहले भी वहाँ गर्म पानी के कुंड है। और वो 3-4 कुंड के, अगर ऊपर आपका स्नान करने का मन न करे तो आप 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पहले स्नान कर सकते हैं। तो ये कुदरत का ही है। ऐसे रहस्य हैं हमारे देश में, इन रहस्यों का पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम भी ढूंढ के ला रहे हैं आपके लिए कि कोई ना कोई रहस्य आपको बताएं। और जब आप अगली बार जाएं, अभी तो आप गए होंगे, अगली बार जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो गर्म कुंड कहाँ पर है। और जो कुत्ते आपको रास्ते में दिखेंगे, आपको सड़क के किनारे आपको बड़े बालों वाले कुत्ते आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपको भौंकते हुए नजर नहीं आएंगे। नहीं, और देखिए वहाँ का बद्रीनाथ का जो है वातावरण इतना दिव्य है, इतना चमत्कारिक है कि वहाँ जाने के बाद वहाँ से लौटने का मन नहीं करता है लोगों का। ये तो है, मन बहुत शांत रहता है। ऐसा वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है कि लगता है कि बस यहीं रहें। लेकिन समय, और हमारे पुराणों में तो मतलब 4 धाम का अपना अलग ही महत्व है। बद्रीनाथ धाम के अलावा उस पूरे एरिया में तमाम और भी मंदिर बने हुए हैं, और भी तमाम धार्मिक स्थल हैं। श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं और वहाँ भी जाते हैं। एक पंथ 2 काम हो जाते हैं, एक भगवान के दर्शन होते हैं, एक धाम आप पूरा करते हैं, और दूसरे एक आपका पर्यटन भी हो जाता है। और बहुत सारे मंदिर। तीसरा क्या है कि आपके शरीर की जो आप इतने जिस तरीके के जहरीले वातावरण में हम जो शहर में लोग रहते हैं, वो जाते हैं तो उनके एक शरीर की पूरी ओवरहालिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं ना लंग्स की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। 6 महीने, अगर 6 महीने बाद आप पहाड़ पे चले गए 3-4 दिन के लिए, तो आपने एक तो धार्मिक यात्रा पूरी की, अपना धर्म का काम किया, आपको पुण्य मिला। और शारीरिक दृष्टि से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो वहाँ की शुद्ध शांत वातावरण, वहाँ की शुद्ध हवा और जड़ी बूटियों से निकली हुई हवा, तो वहाँ से उससे जो है आपके लंग्स भी, पूरा लंग्स का ओवरहालिंग हो जाती है एक तरीके से, बजाय यहाँ का लंग्स की ओवरहालिंग होने से, दवा खाने से। तो वहाँ चले बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम तो एक चीज़ देखते हैं कि जो हम लोग ये मान के चलते हैं, और जो शास्त्रों में भी लिखा है और इतिहासकारों ने भी लिखा है कि भगवान बद्रीनाथ की मंदिर की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास है। लेकिन जो हमारे विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, तो विष्णु पुराण तो वेदव्यास जी के समय का है, जो लगभग ईस्वी से 3000 साल पहले का। नहीं, देखिए आप एक चीज समझिए कि ये देव तो अनादिकाल के हैं ना। लेकिन ये पुस्तक भी, मैं वही कह रहा हूँ, 5000 साल पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका अस्तित्व ये तो अनादिकाल से है। ठीक है ना। इनका न कोई आदि है न कोई अंत है।
हमारे शास्त्रों में ये माना जाता है कि इन एक ऊर्जा के पुंज ने, जिसे हम परम परम पिता कहते हैं या ब्रह्मांड जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो एक ऊर्जा का अनंत स्रोत है जो अनादि है, अनादिकाल से। और जगत जननी माता जगदम्बिका एक ऊर्जा का स्रोत वो है। तो उससे इन तीनों का जन्म हुआ है। जन्म के मतलब इनको कोई वैसा इनको मानसिक वैसा शारीरिक जन्म नहीं हुआ है, फिजिकल वैसा जन्म नहीं है, तो इनका बायोलॉजिकल जन्म नहीं, बायोलॉजिकल नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इसका उल्लेख इसीलिए है वहां पर। आदि शंकराचार्य जी ने वहां पर जाकर मंदिर का निर्माण किया। आदि शंकराचार्य ने भगवान को अवतार थोड़ी दिलवाया, भगवान तो वहाँ नारायण रूप से पहले से ही वहाँ ध्यान मग्न थे, जो आप कह रहे हो ना किताबों में लिखा हो, तो वो पहले से थे। लेकिन आदि शंकराचार्य ने वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। तो आदि शंकराचार्य ने का ये बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए इसके पीछे बड़ी क्या है कि आदि शंकराचार्य, मैं कई बार कहता हूँ कि आदि शंकराचार्य बड़े विजनरी व्यक्ति थे, बहुत दूरदृष्टि, भगवान के ही नहीं स्वरूप तो थे, उनके अंदर दूरदृष्टि थी। उनको पता था कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, विभिन्न भाषाओं वाला देश है। तो उनको पता था कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा कि इनके बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती। तो आप देखिए शंकराचार्य जी ने क्या किया कि एक तो अपनी भारत की चारों कोनों पे 4 धाम की स्थापना की, और उसमें भी उन्हें पता थी कि उस समय देखिए उन्होंने सोचा था किस तरीके से सद्भाव बना रहे सनातन धर्म के अंदर, आपस में खींचतान नहीं हो, क्योंकि उस समय तमाम देश जो है, जैसे बौद्ध धर्म जो है वो महायान और उसमें सब में बदल गया था, जैन धर्म में भी 2-2 हो गए थे। तो उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म भी बंटने की स्थिति में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या, क्योंकि ये भाषा और संस्कृति के आधार पे, तो उन्होंने, आप देखिए, आप गौर कीजिएगा कि जो आपके उत्तरांचल में जो धाम है, जो मतलब केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इनके पुरोहित कहाँ से आते हैं? दक्षिण से दक्षिण से आते हैं, नंबूदरी ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, वो भी केरल के ब्राह्मण। और उन दक्षिण के मंदिरों में जो जल चढ़ाया जाता है वो कहाँ से जाता है? गंगोत्री से जाता है। गंगोत्री से जाता है, ठीक है, कैसे उन्होंने कनेक्ट किया। हाँ, आज भी जो भी वहाँ पुजारी होते हैं वो नंबूदरी होते हैं। तो आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान था। आदि शंकराचार्य उस समय इस चीज को समझते थे, तो उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया, आपके उत्तर दक्षिण के बीच में खाई नहीं रह गई, पूर्व और पश्चिम के बीच में खाई नहीं रहेगी, दोनों की संस्कृतियों के बीच में कोई भेद नहीं रह गया। क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि यही सारी चीजें जो है हिंदू धर्म के टुकड़े बनने का कारण, खंडन विखंडन होने का कारण बन सकती है, इसलिए उनको जोड़ना है। तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि वहीं के लोगों को यहाँ पुजारी बना दिया। पुरोहित यहाँ पर सब वही है। बिल्कुल वही। ये मतलब इस चीज के पीछे लोग कभी सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों है कि भाई यहाँ वो आप केदारनाथ में चले जाइए, बद्रीनाथ में चले जाइए, यहाँ सारे पुरोहित जो है उधर के क्यों हैं, आपके जितने भी वो धाम है, बिल्कुल दक्षिण के। तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि विभिन्नता में एकता, ये तो आज की डेट में हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। शंकराचार्य जी उस समय जानते थे कि हमें जो है विभिन्नता में एकता अगर हमने नहीं की, एक सूत्र में नहीं बांधे रखा, तो ये विखंडन की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और जो रहस्य बताया भगवान बद्रीनाथ जी का, उस धाम का बहुत लोगों को पता नहीं होगा। लोग दर्शन करने तो बहुत जाते हैं, लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं, लेकिन इन बातों का बहुत ही गहनता से, बहुत ही गूढ़ जो रहस्य आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप भी अगर आपके कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की जो महत्वपूर्ण बात है, जो एक बात हम हमेशा बताते हैं कि एक हम डॉक्टर साहब हमको टिप्स भी देते हैं, तो डॉक्टर साहब आज का टिप्स क्या है? देखो, आज का टिप्स मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह दे रहा हूँ जो बड़ा गोपनीय है, और इसको आप भी कीजिएगा अपने घर में। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी आपके काम नहीं बनते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप करके देखिएगा, आपको 100% मैं ये दावा कर सकता हूँ कि थोड़ा और दिनों में आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। और वो टिप्स क्या है कि एक मिट्टी की छोटी सी जो कोई बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा सा, दिया जैसे हो जाए, नहीं दिया नहीं, दिया नहीं होना चाहिए, और कोई भी और बर्तन, छोटा सा गोल बर्तन हो, और वो लाल रंग का हो, मतलब या तो बहुत पका हुआ हो। हाँ, हांडी कहते हैं ना, बड़ी हांडी तो हांडी होती, हांडी से छोटी, हाँ छोटी, जैसे छोटे छोटे, छोटा सा मिट्टी, छोटा घड़ा भी नहीं, मतलब घड़ा ही घड़े के आकार का हो, छोटा सा हो, बहुत छोटा सा,
लेकिन वो पका हुआ पूरा होना चाहिए। अगर आजकल पकी हुई चीज़ें मिट्टी की नहीं मिलती हैं मार्केट में, तो लोग रंग उस पर गेरुए से लाल रंग लगा हाँ, गेरो रंग लगा देते हैं। तो वो लाल रंग का जरूर होना चाहिए। रंग मतलब वैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपका हाँ कच्ची मिट्टी होगी या दूसरा उसका कलर होगा तो ये आपका उल्टा पड़ जाएगा। वो होना चाहिए। उसमें कच्चा दूध भर दीजिए और मंगलवार या शनिवार के दिन नहा धो के पूजा करके उसको अपने घर के फ्रीजर में रख दीजिए। अच्छा, ठीक है। ये ऐसा टोटका समझ लीजिए, टिप्स समझ लीजिए, वास्तु का नियम समझ लीजिए या ज्योतिष के हिसाब से समझ लीजिए। लाल रंग जो है वो मंगल का कारक होता है और चंद्रमा जो है वो दूध का है, सफेद हो गया। ठीक है। तो मंगल और चंद्रमा को आपने एक जगह पे बैठाल के ऐसा योग बना दिया कि आपके काम जो रुके हुए हैं उनमें रुके हुए काम आपके बनने शुरू तो हो ये जाएंगे। कब तक रखें? सुख शांति होगी, मैं बता देता हूँ आपको। और ये आप देखिएगा, इसका तो जितने दिन रखोगे, जैसे जैसे वो जमता जाएगा, रखना फ्रीजर में, जैसे जैसे उसको रोज देख छूना नहीं है, और आप मान के चलिए कि वो जमेगा ही, देख लीजिए कभी भी। जैसे जैसे वो जमता जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट आने शुरू होते चले जाएंगे। अब लोग ये कह सकते हैं कि आपने तो सार्वजनिक रूप से ये बता दिया तो हर आदमी माला माल हो जाएगा। तो कुछ आदमी की अपना डेस्टिनी होती है, कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा से आपने किया, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया और आपने ये मान के चले कि भाई हम जो ये कर रहे हैं ये इससे हमें कुछ फल मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आपको जो है कुछ न कुछ फायदा 100% मिलेगा। और ये जो अभी तक जितनी मैंने हर वीडियो में आपको जो टिप्स बताई हैं उनका आप समझ लीजिए सबका जो है ब्रह्मास्त्र है ये। और हमारा उद्देश्य यही है कि इस धरती पर हमारे देश ये में कोई कहीं देखिए ये कोई टोना नहीं है, टटका नहीं है, इसका वैदिक साइंस के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है हमारी संस्कृति के साथ। और मैंने आपको इसलिए बता दिया कि वो मंगल का कारक होता है, मंगल ग्रह का, और वो आपका चंद्रमा। बिल्कुल। और ज्योतिष के हिसाब से क्योंकि हमारे जो ग्रह होते हैं वो ग्रह हमारे जो पंच तत्व हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं या उनको वो प्रभावित करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि आपका भला हो, अधिक से अधिक लोगों का भला हो, इसलिए हमारे ये कार्यक्रम है। देखिए, और मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो लोग जमीन के काम में जुड़े हुए हैं या जो लोग लेखन के कार्य में जुड़े हुए हैं या इस तरीके के और चीज़ों में, जो रंगमंच के कलाकार के, इस तरीके के फिल्म इंडस्ट्री से, ये सारी चीज़ें, उनके लिए तो ये रामबाण है ये टोटका, तो जरूर करना चाहिए। और वैसे ये सबको फायदा करेगा, क्योंकि जो मंगल और चंद्रमा की जो युति बनती है वो ऐसा योग बनाती है आपकी कि आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और भगवान लक्ष्मी की कृपा थोड़ी थोड़ी आप पे शुरू हो जाएगी। उतनी भगवान देता उतनी, मैं शुरू से कहता हूँ कि भगवान, हम उसे परमपिता मानते हैं, माता जगत जननी मानते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि वो हमें उतना ही देंगे जितनी हमारी जरूरत है। पर आपके जो आपके रास्ते में अवरोध होंगे वो अवरोध हट जाएंगे। जो आपको मिलना होगा और नहीं मिल रहा होगा वो मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, और आपको लगेगा कि आप मतलब आपके कर्म करने की गति और बढ़ जाएगी। आपके जो संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की और इतनी अच्छी चीज़ें आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप भी सहयोग कीजिए, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को उसको सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आपकी कोई कमेंट हो जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई ऐसा आपको लगता है कि इस विषय पर वीडियो बनना चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए, तो हम उसका भी समाधान निकालेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर एक और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।